ओम कृष्णाय नमः। ओम शनिश्चराय नमः। प्रिय तुला राशि के जातकों, आज हम बात करने वाले हैं राहु महाराज की। राहु महाराज मित्रों आपके छठे भाव में 30 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर 2023 से लेकर और 18 मई 2025 तक आपके जो है मित्रों छठे भाव में रहेंगे। आपको क्या फल देंगे ये राहु महाराज, यहाँ पर हम इस बात की विशेष चर्चा इस प्रोग्राम में करेंगे, क्योंकि आप अगर इस प्रोग्राम देखिए थोड़ी देर का प्रोग्राम होगा, लेकिन आपके 2 वर्ष आगे 18 महीने आने वाले हैं, उन पर आपको जो है आपको क्या किन किन सावधानियों को बरतना है, यहाँ पर हम आपको अच्छा और बुरा दोनों चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे। जो सावधानी आपको देखिए, राहु महाराज कौन है? अशुभ ग्रह हैं। 18 महीने तक एक राशि में गोचर करते हैं और जिस भी राशि में बैठते हैं कहीं ना कहीं उथल पुथल अवश्य करते हैं। जिस भाव में होंगे उस भाव से रिलेटेड ही ये परेशानी आपको देने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, आपके छठे भाव में जा रहे हैं और छठे भाव में बैठकर 3 दृष्टियां और डालेंगे तो जीवन पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा। मित्रों, एक चीज़ और आपको बताते चलें कि अगर आप हमसे कुंडली का परामर्श विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में तथा स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण भी करा सकते हैं। पहले तो मित्रों हम इस बात की चर्चा करेंगे कि अभी तक इन्होंने आपको क्या फल दिया। अच्छा, एक चीज़ और है, आप अपनी लगन पर इस प्रोग्राम को देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी तथा अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों नहीं पता है मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, उस स्थिति में इस प्रोग्राम को आप जो है नाम राशि के अनुसार देख सकते हैं। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। अभी आपके दाम्पत्य जीवन पर बैठे थे, आपके 7वें भाव में बैठे थे और 7वें भाव में बैठकर इन्होंने मित्रों सबसे पहले आपको क्या, यही स्त्री भाव है, तो पति पत्नी का ग्रह। अब देखिए एक चीज़ और आपको यहाँ पर समझाते चलें कि मित्रों समस्या एक जैसी सबके साथ नहीं हो सकती है, क्योंकि ये कहा जाए कि दुनिया में तुला राशि के आप अकेले व्यक्ति नहीं हैं, करोड़ों लोग हैं। सबके साथ समस्या होना ये नहीं हो सकता है, क्योंकि सबकी दशा, किसी की अंतरदशा, किसी की वैष्णोत्तरी दशा, सबकी अलग अलग है। आपकी कुंडली में किस प्रकार के ग्रह बैठे हैं, क्या गोचर कर रहे हैं लगन में, नौवांश कुंडली में क्या कर रहे हैं, दशांश कुंडली में क्या कर रहे हैं, तो वो सब कुछ देखा जाता है उसके हिसाब से ही। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं आपके चंद्र राशि तथा लगन इफेक्ट परिवर्तन कुछ चीज़ें मिलती जुलती हो सकती हैं। आपको इन्होंने क्या फल दिया होगा अब यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज़, आपके मित्रों 7वें भाव आपके स्त्री भाव पर बैठे थे, तो इन्होंने आपके दाम्पत्य जीवन को बिगाड़ने का प्रयास किया होगा और आपके कोर्ट कचहरी मुकदमा, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगवा दिए होंगे दाम्पत्य जीवन में, या पुलिस थाने के चक्कर लगवा दिए होंगे, या पति पत्नी में ग्रह कलेश करवा दिया होगा, या डिवोर्स का नंबर होगा, यहाँ पर यह फल दिया होगा। अच्छा, दूसरी चीज़, यहाँ पर आपके पुत्र पुत्री का आपको सुख भी पूर्ण तरीके से प्राप्त नहीं हुआ होगा। पार्टनरशिप में आपको धन इन्होंने फंसवाने का प्रयास किया होगा, पार्टनरशिप में आपके धन को फंसाने का प्रयास यहाँ पर किया होगा राहु महाराज ने। वहीं पर इनकी 3 दृष्टियां और हैं। अब 3 दृष्टियां आपके कौन कौन से भाव में डाली, अब यहाँ पर इस चीज़ का विचार करते हैं। तो पहली देखिए 1 2 3 4 और उसी के साथ में आपके जो है मित्रों आपका कौन सा भाव हो जाएगा मित्रों, आपका एकादश भाव, 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि आपके जो है एकादश भाव पर डाली, अर्थात जो है 11वें भाव पर। अब 11वें भाव जो होता है ये मित्रों संपूर्ण भाव होता है। जिंदगी में हम बहुत सारे कार्यों को संपूर्ण करना चाहते हैं, जैसे हम घर बनवाना चाह रहे हैं, हम गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं, हम बड़ा सा प्लॉट खरीदना चाह रहे हैं, हम खेत खरीदना चाह रहे हैं, हम कुछ बनना चाह रहे हैं जिनके लिए हमने पढ़ाई कर रखी है। संपूर्ण काम जो है आप सोचे बैठे हैं, उस चीज़ का यही भाव है। तो इस भाव में इन्होंने दृष्टि डाली तो वो आपको पूर्ण तरीके से वो चीज़ नहीं प्राप्त हो पाई होगी। यहाँ पर ये भी आपको राहु महाराज ने देने का प्रयास किया होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके धन, बड़ा सा धन आपका जो है फंसा दिया होगा, अभी तक आपका धन नहीं मिला होगा। उसके साथ ही साथ में मित्रों आपको बताते चलें कि पैरों में हो सकता है कोई दिक्कत परेशानी ने छोटी मोटी दी हो। साथ ही साथ में आपको जो है इन्होंने क्या दिया होगा, आपको जो मित्रों बड़े भाई बहनों से आपका रिश्ता संबंध जो है वो उसमें बिगाड़ किया होगा। लेकिन ये सब कुछ सही होने वाला है, आपका दाम्पत्य जीवन भी सही होने वाला है। साथ ही साथ में आपके एकादश भाव में जो हम चीज़ें बता रहे हैं, क्योंकि इस भाव को छोड़ेंगे तो इस भाव को छोड़ते ही मित्रों आपके इस भाव को छोड़ते ही आपके जो है ये भाव अच्छे हो जाएंगे, सही हो जाएंगे ये भाव। अच्छा, एक दृष्टि आपके लगन भाव में डाली, जहाँ पर आपके केतु महाराज आपके विराजमान थे, और लगन भाव में दृष्टि डाली। देखिए आपके राशि के स्वामी कौन है, शुक्राचार्य जी हैं। तो यहाँ पर आपके लगन में भाव में दृष्टि डाली तो यहाँ पर आपको मानसिक दिक्कत परेशानी तथा स्वास्थ्य में आपका स्वास्थ्य और जिंदगी में दुख क्या होते हैं ये भी आपको पता चल गया होगा।
उसी के साथ ही साथ में आपके चेहरे का ग्लो इन्होंने छीन लिया होगा। उसी के साथ ही साथ में आपको स्वास्थ्य, आपके स्वास्थ्य पर बड़ा इफेक्ट इन्होंने डाला होगा, स्वास्थ्य आपका खराब रहा होगा, यहाँ पर ये भी फल इन्होंने देने का प्रयास किया होगा। उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चले, आपने अगर स्थान परिवर्तन किया होगा तो इसका कोई भी लाभ आपको अच्छा नहीं मिल पाया होगा। उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चले मित्रों, यश गुणगान, आपके मान सम्मान जो आपका पहले था वो मान सम्मान आपका खो दिया होगा इन्होंने, यहाँ पर ये फल यहाँ पर देने का प्रयास राहु महाराज ने किया। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में मित्रों एक दृष्टि इन्होंने और डाली आपके कौन से, आपके मित्रों साहस भाव पर, आपके साहस भाव पर दृष्टि डाली। अब साहस भाव पर दृष्टि डाली तो मित्रों आपके साहस को इन्होंने कम करने का प्रयास किया, आपके साहस को कम किया, और साहस के साथ ही साथ में कंठ स्वर वाणी तीनों चीजें आपकी, इन्होंने तीनों चीजों पर इफेक्ट डाला। आपके कंठ भी खराब किया, वाणी भी, आपका बोलने का तरीका, आप टीचर वगैरह हैं या संगीतकार हैं तो आपका तीनों चीज़ों पर आपने विशेष ध्यान दिया होगा कि कंठ स्वर वाणी तीनों चीज़ें आपकी खराब रही होंगी यहाँ पर। उसी के साथ ही साथ में आपके बड़े भाइयों से अनबन करवाई होगी, या फिर बड़े भाइयों से आपको किसी प्रकार का कैसा भी सहयोग नहीं प्राप्त हुआ होगा। अच्छा, उसके साथ ही साथ में आपको इन्होंने क्या फल देने का प्रयास किया होगा, कपड़ों का अगर बिजनेस व्यापार है तो उसमें इन्होंने आपके कमी की होगी, कपड़ों का बिजनेस व्यापार है तो आपका वो कम चला होगा। अच्छा, ये तो इन्होंने गत 18 महीनों पीछे दिया है, अब ये क्या फल देंगे, अब आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब आगे मित्रों आपके छठे स्थान पर रहेंगे। अब ये इन्होंने फल दिया, अब जो दिया है ना वो सही होने वाला है, वो सही हो जाएगा, क्योंकि ये भाव छोड़ते हैं वो तो सही काम हो जाएंगे, आपके अच्छे हो जाएंगे 30 अक्टूबर के बाद। लेकिन देखिए सुख और दुख लगे ही हैं। अब ये कहा जाए कि राहु महाराज को यहाँ से निकाल दो और बाहर कर दो, ये संभवतः नहीं है। इनको ब्रह्मा जी का वरदान प्राप्त है, तो कहीं ना कहीं ये 12 भाव में रहेंगे कहीं ना कहीं अवश्य। तो आपके छठे भाव में गोचर करेंगे, तो आपको देखिए समझना है यहाँ पर उन समस्याओं को और उपाय करने हैं, तो कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। अगर आप पहले से हमसे जुड़े होते तो आपको जो आप समस्याएं हुई हैं होने नहीं देते आपको हम। देखिए मैं भगवान नहीं हूँ जो उसको रोक लेता, लेकिन कहीं ना कहीं आपको उपाय उन चीज़ों के माइंड पर आपके जो है वो चीज़ों को समझाने का, ये ना करिए आप, ये सब कुछ करने से कहीं ना कहीं आपका जो काम बिगड़ा था वो काम नहीं बिगड़ता आपका। अच्छा, उसी के आप बात करते हैं यहाँ पर। देखिए आपको अगर आप कर्ज लेंगे तो आप आवश्यक होने पर ही कर्ज लें, इस चीज़ का ध्यान रखें। आगे मई 2025 तक आपको आवश्यकता नहीं है, कर्ज मत लें। जैसे आप हॉस्पिटल में भर्ती हैं, आपके पास पैसा नहीं है तो ही आप कर्ज लें। व्यर्थ के मामलों में आप, जैसे बीच के मामलों में नहीं। कोई जैसे आपसे किसी ने कहा कि आप हमको पैसे दे दो या दिलवा दो, तो आप बीच में पड़ गए, आपको बीच में नहीं पड़ना है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। अपने शत्रुओं से आपको सावधान रहना होगा, अपने शत्रुओं से आपको सावधान रहने की यहाँ पर आवश्यकता है। अपने प्राइवेसी को छुपा कर रखना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। लड़ाई झगड़े के माहौल से आपको दूर रहना होगा, लड़ाई झगड़े के माहौल से आपको दूर रहना होगा, और वाहन को बड़ा कंट्रोल हिसाब से चलाना हो। मैं ये नहीं कहता हूँ चलाना छोड़ दें। अब ये कहा जाए कि समस्या सारी होंगी, ये कहना इम्पॉसिबल है। इसमें से कोई भी एक आपको ये देने का प्रयास कर सकते हैं। और देखिए आपको समस्या ये राहु महाराज सबसे ज़्यादा किसको देते हैं, सबसे ज़्यादा समस्या उस व्यक्ति को देते हैं जो नशा वगैरह करते हैं, उनको ज़्यादा परेशान करते हैं राहु महाराज। जो अच्छे कर्म करते हैं, नशा वगैरह नहीं करते हैं, भगवान का सुमिरन करते हैं, अपना समय थोड़ा मंदिर में व्यतीत करते हैं, उनको ये कष्ट परेशानी राहु महाराज नहीं देते हैं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में गोद ली हुई संतान से आपको प्रेम कम दिलवा सकते हैं। ये चचेरे ममेरे भाइयों से लड़ाई झगड़ा भी करवाने का प्रयास कर सकते हैं ये। तो आप इन चीज़ों में आपको सावधानी बरतनी होगी। लेकिन कितने परसेंट मित्रों, ये आपको 25% तक फल खराब देने का प्रयास करेंगे यहाँ पर। तो आप सावधानी बरतिए, उपाय करिए, इनको मनाइए, ये आपको फिर अशुभ फल नहीं देंगे। अच्छा, इनकी इसके साथ ही साथ में इनकी 3 दृष्टियाँ भी हैं, जो पहले डाल रहे थे उसी की भांति लेके अलग भाव में जाएंगे, दूसरे भाव में। तो देखिए 1 2 3 4 5, एक दृष्टि मित्रों आपके जो है ये बिजनेस व्यापार पर डालेंगे। बिजनेस व्यापार, आपका जो बिजनेस व्यापार है उस पर ये दृष्टि डालेंगे। तो बिजनेस व्यापार को ये थोड़ा सा आपको वहाँ पर अंधा सौदा नहीं करना है, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखें। ग्राहक से प्रेम से बात करनी है, इंसान को संतुष्ट करना होगा। जो आपके पास में आ रहा है आपका कस्टमर, उसको संतुष्ट करिए, उसको समझाइए। और यहाँ पर आपको अपशब्द भाषा में अपने सामने वाले क्लाइंट या कोई भी आप किसी तरीके का बिजनेस व्यापार है उससे प्रेम से बात करिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, आपका सही चलता रहेगा। उसी के साथ ही साथ में राजनीतिक क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं तो दिमाग से काम निकालना होगा, बड़ा अमाउंट नहीं फांसना होगा। अगर आप बड़ा अमाउंट फांस रहे हैं तो कुंडली का परामर्श विश्लेषण अवश्य करवा लें। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको ये घुटनों में दिक्कत परेशानी दे सकते हैं, आलसपन आपको देने का प्रयास कर सकते हैं। यहाँ पर आपको आलसपन भी ये देने का प्रयास करेंगे, तो आप आलसपन को दूर रखिए, अपने काम पर मन लगाइए और अपने काम को मन लगाकर करिएगा।
उसी के साथ ही साथ में आपको जो है दान पुण्य में आपके ये दान पुण्य जो आप कर रहे हैं ये आपको उसमें रोक लगाने का प्रयास करेंगे। तो आप दान पुण्य जो कर रहे हैं थोड़ा बहुत अवश्य कहते हैं कि पुण्य की जर पाताल हरी। हमारा छोटा सा गौशाला है, आप दान कुछ करना चाहें, डोनेट करना चाहें तो कर सकते हैं। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं मित्रों कि आगे आपको ये फल क्या दे सकते हैं। तो देखिए आपका एक भाव और देखेंगे, 1 2 3 4 5 और उसी के साथ ही साथ में मित्रों 6 और 7 आपके 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे। आपके 12वें भाव पर दृष्टि डालेंगे जहाँ पर केतु महाराज विराजमान होंगे। अब 12वां भाव जो कुंडली का होता है मित्रों, ये व्यर्थ की हानियाँ परेशानियों को, कोर्ट कचहरी मुकदमा, हॉस्पिटल के चक्कर, खर्च का स्थान होता है। तो आपको अपना पैसा व्यर्थ के मामलों में खर्च नहीं करना है। जो चीज़ों की आवश्यकता नहीं है उनको ना घर में लाइएगा। उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चलें लड़ाई झगड़े के माहौल से आपको यहाँ पर दूर रहने की ज़रूरत होगी। अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। अपने स्वास्थ्य का मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये तुरंत ही होना शुरू हो जाएगा, अपना थोड़ा ख्याल रखिएगा, बस इस चीज़ का है। क्योंकि आगे 2 वर्षें जब व्यतीत होंगी तो कहीं ना कहीं ये समस्या आपको प्रकट करने का प्रयास आपको हो सकता है। ये समस्या कुछ 1-2 आपको दे दें तो आप पहले से ही संतुष्ट हो जाइए, पहले से ही सावधान हो जाइए, क्षमा चाहेंगे, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आपको जो है ये आलसपन भी यहाँ पर देने का प्रयास करेंगे। आप लंबी यात्रा, विदेश यात्रा कुछ कर रहे हैं, आप विदेश तभी आप फॉरेन जाएँ जब आपका काम वहाँ पर पक्का आपको लग रहा होगा कि मेरा काम यहाँ पर पूर्ण तरीके से हो जाएगा। संतुष्ट होकर ही आप अपने घर से बाहर निकलें। आप लंबी यात्रा कर रहे हैं तो इस चीज़ का बेहद ध्यान रखना होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में एक दृष्टि मित्रों आपके परिवार भाव पर ये डालेंगे, आपके परिवार भाव पर। तो आपको परिवार में बड़े मीठे शब्दों से आपको काम निकालना होगा। छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना होगा। कुछ बातें आपने किए हैं किसी से तो वो ये कम करवाने का प्रयास करेंगे, उन बातों को पूरा ना आपके हों, ये भी कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको जो है धन का आपके नाश करवाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर धन को आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि बड़ा अमाउंट किसी को दे रहे हैं तो एग्रीमेंट अच्छी तरीके से करवा के दें। जल्दबाजी में किसी को धन वगैरह नहीं देना है आपको। उसी के साथ ही साथ में आपको जो है धन के मामले में बड़ी सावधानी और सतर्कता बरतनी होगी। अपने धन को बचा कर रखना होगा, व्यर्थ के कार्यों में धन को खर्च करना नहीं है, इस चीज़ का बेहद ध्यान रखिएगा। तो मित्रों ये कहीं ना कहीं ये कहा जाए कि आपको ये सभी फल एक साथ दे देंगे या सभी फल देंगे आपको इतना सब कुछ खराब करेंगे, तो ये 1-2 फल आपको खराब देने का प्रयास कर सकते हैं। जिसके लिए रेमेडी क्या उपाय करिए, एक धतूरे का पुष्प और एक धतूरे का फल लीजिएगा और बेलपत्री शिवलिंग पर चढ़ाइए। काले सफ़ेद तिल भी साथ में सोमवार के दिन। तथा नशा वगैरह से बिल्कुल दूर रहिएगा, झूठ बोलिएगा नहीं, पर स्त्री गमन करिएगा नहीं, अच्छे कार्य करिए और सत्य के मार्ग पर चलिए। ये राहु महाराज आपको गलत फल नहीं देंगे। उसी के साथ ही साथ में मित्रों आप लाल अन्न का दान करिए सोमवार के दिन और भगवान शिव की ध्यान करिए तथा भगवान कन्हैया का ध्यान करिए, ये आपको गलत फल नहीं देंगे। लाल अन्न जैसे गेहूं हो गया है, मसूर की दाल हो गई, इन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः